कि जिन बहुसंख्यक के लीडर को हम लोग हाथों हाथ लेते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे मायावती को हम लोग हाथों हाथ बढ़ाए, 4 बार चीफ मिनिस्टर बनाए, बहन मायावती कहा, फूल मालाओं से सजाया, वो भी ब्राह्मणवाद की तरफ गई। नतीजा क्या हुआ? 19% उनका वोट था, नीचे आकर के 12% पे आ गए। अब वो कहीं नहीं है, अब वो राष्ट्रीय पार्टी भी छिनाने जा रहा है। अब वो कह रही है हरियाणा में मैं राज शासन करने जा रहा हूँ, तो फिर बीजेपी और कांग्रेस क्या करेगा? और बाकी आम आदमी पार्टी कह रहा मैं शासन करूँगा। तो वहाँ बहुत सारे पार्टियाँ जो है आपस में लड़ रही है। अब देखें कि आपका 10 दिन 15 दिन के बाद हरियाणा की किसकी सरकार किसके हाथ में जाता है। तो कमोबेश ये जितने भी 10-12 कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, ये सब गैंगस्टर हैं। एक तेलीराम है, एक गंगूराम है, एक जो है मान सिंह है, एक तान सिंह है। ये सब डाकुओं का ग्रुप है। और ये सब, हम एक डाकू से डरते हैं तो सोचते हैं दूसरे का सनद छल ले लें, दूसरे के साथ जाते हैं, तीसरे के साथ चले जाएं। तो कहीं ना कहीं ये डाकू लोग देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और उसमें जो 90% दलित शोषित, ओबीसी और जो हम मूल निवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो ठगे जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। हमारा कोई नेता सही नहीं है, और जो नेता है वो घेटा हो गया है, वो बिकाऊ हो गया है, वो दल बदलू हो गया है, और कहीं ना कहीं हमें चोट पहुंचा रहा है। देश में बंटवारे की राजनीति टाइप दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मोदी जी बोल रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास। जर्नलिस्ट महोदय, हमारा भारत महान है, हमारी जनता और हम सभी जनता भोली भाली सीधी सादी हैं। हम मानसिक गुलाम कह सकते हैं, हमें जो है भांग के नशे में सोए कह सकते हैं, हमें आज़ादी का एहसास नहीं है इसे कह सकते हैं। जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले राजा राजवाड़ों ने हमें लूटा खसोटा, दबाया। उसके बाद में मुगलों ने 800 साल हमें खूब निचोड़ा, जजिया टैक्स लिया। उसके बाद अंग्रेज आया, उसने टैक्स लगाया, उसने निचोड़ा। अब फिर उन्हीं के चमचे, उन्हीं के काले कौवे आ करके भारत जब देश आज़ाद हुआ और उन्होंने डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और फोड़ो का शासन, ये अंग्रेजों का फार्मूला। और आज हमारे उन्हीं के बीजेपी जिनको काला कौवा कहते हैं। अरे बीजेपी कल का बच्चा है भाई, अभी तो 11 साल हुआ है। उससे पहले 70 साल कांग्रेस ने देश को बेड़ा गर्क किया, सारे हमारे बहुसंख्यक दलितों को, शोषितों को दबाया। हमारा उसी कांग्रेस ने बाबा आम्बेडकर को पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया, कलकत्ता में हराया। उन्होंने जो है हमें कहा, तब हमारे बाबा आम्बेडकर ने कहा कि मरते दम तक बहुसंख्यक तुम कांग्रेस को दामन नहीं थामना। लेकिन हमारे लोग चमचे लोग, हमारे लोग बिके लोग, हमारे दलाल लोग, जयचंद लोग कांग्रेस के जयकार कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं अब बीजेपी का नैया डूबने वाला है। 400 से 240 आया है, 240 से 40 होगा। हम कहाँ जाएं? तो इधर से उधर ये दल बदलू पलटू राम, जैसे नीतीश कुमार पलटू राम कहलाते हैं, उसी तरह से तमाम हमारे समाज, हमारे दलित और शोषित का जहां हम प्रोग्राम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन कलम में, जहां 12 संस्थाएं इसको मिल करके प्रोग्राम कर रही है, 42 लाख संस्थाएं हैं, 5000 पार्टियां हैं। हम कहते हैं 90% है, 90% है। तो आप 150 करोड़ में आप अगर 140 करोड़ है तो कहाँ गया 543? जब 543 आपके पास सांसद उम्मीदवार नहीं है तो आप बहुसंख्यक नहीं हो, आप अल्पसंख्यक हो। और जो अल्पसंख्यक है, जो 2% है, वो बड़े मजे से कहता है तुम मजे करो, हम 2% तेरे 98% पे 90% राज करता रहा हूँ, राज कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तुम टुकड़े टुकड़े रहोगे। तब अभी हमारा ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा ये टुकड़े टुकड़े बटेंगे और कटेंगे। तो आज मुसलमानों के लिए भी कह रहे हैं, दलितों के लिए भी कह रहे हैं, मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े कर दिया ना। पाशमानदा, सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम, वहाबी मुस्लिम, बरेलवी मुस्लिम, अहमदिया मुस्लिम, पता नहीं कौन कौन सा मुस्लिम, मुसलमान तो एक था। आपने बोला कि जो अंग्रेजों के बच्चे थे, काले कौवे थे, बीजेपी की काले कौवे हैं, आज जिंदा हैं, जिंदा, जिनको हम मरने के बाद भोग खिलाते खिला रहे। अरे मेरा बच्चा भूखा और हम कौवे को खिला रहे। अब बीजेपी को काला कौवा तो मत बोलिए। तो क्या है वो? क्या है वो? आरएसएस के है ना वो, जिन्होंने 100 साल तक अपने ऑफिस के अंदर राष्ट्रीय तिरंगा नहीं फहराया। लेकिन अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो लोग। ईमानदार पार्टी है।
देखो, कभी कोई चोर, हाँ। कभी कोई स्मगलर, कभी कोई मर्डरर कहा है कि मैं मर्डर किया हूँ, कभी मैं चोरी किया हूँ? मैं तो बहुत सादा आदमी हूँ, अभी मैं तो बहुत हाँ। सीधा आदमी हूँ, सफेद कपड़ा पहन के, मैं क्या पता मैं चोर हूँ? तो ये चोर लोग, ये जो है क्या कहा अभी हमारे गांधी, हमारे आदरणीय माननीय सम्मानीय जी यूक्रेन गए थे, उन्हें कहा मैं गौतम बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं गांधी की धरती से आया हूँ। अब भारत के अंदर गौतम बुद्ध कौन, गांधी कौन? इनके लिए वीर सावरकर है, गोडसे है। तो आप बाहर में जाकर करके आप तो जो है बाबा ही लेते हो, और देश के अंदर आकर के आप नफरत का बीज बोते हो और हमारे समाज को तोड़ते हो। अभी आपने बोला कि जो फूट डालो राज करो की नीति थी, बीजेपी भी वही अपना रही है, फूट डालो राज करो। इससे बहुजन समाज कब सीखेगा? क्योंकि बहुत बड़े एक बहुजन के लीडर अभी कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको सीखेंगे कब? बड़े बड़े लीडर हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस बीजेपी। यही हमारी सबसे बड़ी एक चोट है, दिल्ली में दिल के अंदर हमारा चोट लगता है कि जिन बहुसंख्यक के लीडर को हम लोग हाथों हाथ लेते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे मायावती को हम लोग हाथों हाथ बढ़ाए, 4 बार चीफ मिनिस्टर बनाए, बहन मायावती कहा, फूल मालाओं से सजाया, वो भी ब्राह्मणवाद की तरफ गई, नतीजा क्या हुआ? 19% उनका वोट था, नीचे आकर के 12% पे आ गए। अब वो कहीं नहीं है, अब वो राष्ट्रीय पार्टी भी छिनाने जा रहा है। अब वो कह रही हैं हरियाणा में मैं राज शासन करने जा रहा हूँ, तो फिर बीजेपी और कांग्रेस क्या करेगा? और बाकी आम आदमी पार्टी कह रहा मैं शासन करूँगा, तो वहाँ बहुत सारे पार्टियां जो है आपस में लड़ रही है। अब देखें कि आपका 10 दिन 15 दिन के बाद हरियाणा की किसकी सरकार किसके हाथ में जाता है। तो कमोबेश ये जितने भी 10-12 कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, ये सब गैंगस्टर हैं। एक तेलीराम है, एक गंगूराम है, एक जो है मान सिंह है, एक तान सिंह है। ये सब डाकुओं का ग्रुप है, और ये सब हम एक डाकू से डरते हैं तो सोचते हैं दूसरे का संरक्षण ले लें, दूसरे के साथ जाते हैं, तीसरे के साथ चले जाएं। तो कहीं ना कहीं ये डाकू लोग देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और उसमें जो 90% दलित शोषित, ओबीसी और जो हम मूल निवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो ठगे जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। हमारा कोई नेता सही नहीं है, और जो नेता है वो घेटा हो गया है, वो बिकाऊ हो गया है, वो दल बदलू हो गया है, और कहीं ना कहीं हमें चोट पहुंचा रहा है। आप बीएसपी जो कांग्रेस है, बीजेपी है, इसको आप बोल रहे हैं कि ये डाकू है, गैंगस्टर पार्टी है, आप आरोप लगा रहे हैं देशभक्त पार्टी के ऊपर। जर्नलिस्ट महोदय, अगर ये देशभक्त हैं तो अभी इन्होंने महाराष्ट्र में हर जगह जाके राहुल गांधी ने कहा मैं जातीय जनगणना कराऊंगा। तो जब आपके जहां राज्य है, जहां तमिलनाडु, जहां आपका जो है तेलंगाना में है, हिमाचल में है, आपका कर्नाटका में है, आप वहां जातीय जनगणना शुरू क्यों नहीं करा रहे? कराऊंगा, जैसे उनके स्वर्गीय पिताजी ने कहा, जैसे पिता ने कहा करूंगा, दूंगा। तो और दूंगा कब? करूंगा, वही तो मोदी भी कह रहे दूंगा। जैसे MSP 95 का हमारे सारे बुजुर्ग, करोड़ों का 1400 करोड़ 1600 करोड़ जो उनका पेंशन का पैसा है खा रहे हैं, मैं दूंगा। अरे कब दूंगा? मर जाऊंगा तब, जब हमारे जजमान उठा के ले जाएगा तो आप स्वर्ग या नरक में जाके दोगे। तो ये हालत है हमारे देश का कि नेता लोग सिर्फ कुर्सी से बने रहना चाहते हैं, राजनीति करते हैं, वो सत्ता का भोग लेना चाहते हैं, और हमें गुमराह के कहते हैं कि मैं सेवक हूँ, मैं सेवादार हूँ, मैं चौकीदार हूँ, और जनता जो है जनार्दन है, लेकिन उनको पिछवाड़े पे जूते मार रहे। जो मोदी इस देश की GDP को 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लेके आए, आप टॉप 3 में ले जाएंगे। जो कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोल के बैठी है, उनसे आपको दिक्कत आप उसकी आंकड़ा कहीं से दिखाएंगे? आपको ये झूठ मानते हैं? ये सारे बतौलेबाज, अगर ये GDP 3 आता 2 आता तो आज हमारा हंगर स्ट्राइक पे भारत 111वें स्थान पे नहीं आता। आज जो आप जर्नलिस्ट लोग हैं, आप कभी बैंक का मुंह नहीं देखा होगा, कभी लोन नहीं लिया होगा, लेकिन आप पे 1,55,000 लोन है जो भारत को चुकाना पड़ेगा। ये कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लेंगे या देश के प्रधानमंत्री लेगा? हर भिखमंगा जो रोड के किनारे बैठा है उस पे भी 1,55,000 का लोन चढ़ा हुआ है भारत का, और फिर कहते हैं कि मैं GDP क्या किया। आप कहते हैं बाहर जाकर के मैं विश्व गुरु हूँ। गरीब देश हंसता है। मैं लंदन में था जब अंग्रेज की प्रोग्राम हो रहा था, मेरा खून खोल गया, लगा कि मैं अंग्रेजों को मार दूंगा। जब उन्होंने कहा कि ब्लडी फॉर इंडियन, जब उन्हें कहा ब्लडी फॉर इंडियन, सोच सकते हैं मेरे पे क्या गुजरा होगा। और उनके बीच में मैं खून पी करके रह गया, क्योंकि मैं विदेश में था, अंग्रेज के बीच में था, और मुझे पेरिस के अंदर मुझे उन लोगों ने पार्लियामेंटेरियन विश्व सांसद बनाया गया।
जब मैं यहाँ पे एक चपरासी का औकात नहीं रखता, वहाँ मुझे विश्व सांसद बना तो क्या है को। जब हमें रोटी नहीं मिल रहा, हमें आरक्षण नहीं मिल रहा, हमें क्रीम लेयर में सारे लोगों को भरा जा रहा है, उनको सारे पार्लियामेंट इसे आपका न्यायपालिका के अंदर आप एग्जाम क्यों नहीं करा रहे? आप नेताओं का एग्जाम क्यों नहीं करा रहे? अब कराइए। जब आपने इलेक्शन कमीशन के अंदर गरीबों का आप जो है उनका आरक्षण या वहाँ पे एग्जाम दे करके क्यों नहीं करा रहे? सब सरकार के पट्टू हैं, सब सरकार के, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सब जो सत्ता में है उनके पिछलग्गू बने हुए हैं। तब देश का क्या होगा? देश बेड़ा गर्क होगा। जब दुआ साहब बोल रहे हैं कि मुझे विश्व सांसद बनाया गया, तो मैं बताता चलूं कि मानवाधिकार संगठन से जुड़े हुए हैं। बोला जाता है कि भारत में अगर कोई मानवाधिकार को पैदा किया तो यही शख्स हैं जिन्होंने भारत में मानवाधिकार को बढ़ावा दिया और कहीं ना कहीं उसके लिए काम किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय। आज मेरे भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा, 800 से ज़्यादा मेरे ऑफिस सेंटर्स हैं। मैं 17 देशों में काम कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल लंदन और अमेरिका से जुड़ा हूँ। लेकिन मुझे कोई अहम और ईगो नहीं है। लेकिन जब कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, जब छुटभइये और चोर उचक्के जिनका कोई औकात नहीं है, जब कहा जाता है ये वीआईपी हैं, ये आगे बैठेंगे, तो वक्त के साथ वो जो है आज अमीर बने हैं, कहते हैं आज नेता बने हैं, तो वो वीआईपी हो गया। जबकि हमारे बाबा अम्बेडकर ने कहा समानता का अधिकार, हर कोई बराबर है। उन्होंने कहा कांग्रेस के साथ नहीं जाना, लेकिन हमारा समाज जा रहा है। और हम जब है जय भीम कहते हैं, कहें हम उनका रिगार्ड करते हैं, मान करते हैं, लेकिन सबसे पहले नमो बुद्धाय कहना होगा। हम अपने गुरु का अपमान नहीं सहेंगे। बुद्ध है, जड़ है तो बाकी है, अगर जड़ नहीं है तो फूल और पत्ती यूं सूख जाएंगे। आप बोले एक स्टेटमेंट की ब्लडी फॉर इंडिया ने, जो मोदी जी बोलते हैं कि देश दुनिया में नाम ऊंचा हुआ, छाती ठोक के बोलते हैं और देश के जो मान सम्मान है पूरे दुनिया में बढ़ा है, उस मोदी जी के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। विदेशों में जाते हैं तो विदेशों में इतने सारे इंडियन उनके सम्मान में आ जाते हैं। जर्नलिस्ट महोदय, ये सब गुजराती लॉबी, ये सब, जब आपने कांग्रेस का, बीजेपी का प्रोग्राम देखा है कभी? जंतर मंतर में ये यहाँ प्रोग्राम हो, सारे उनके चमचे और जो है लोपटे लपाटे भीड़ लगा लेंगे। कोई नेता आ जाए उनके भीड़ लगा लेंगे। तो जो हमारे पूरे विश्व में हमारा भारतीय लोग रहते हैं, एक बिहार एक ऐसा स्टेट है जो पूरे विश्व में हर देश के अंदर भरा पड़ा है। तो वो जब भारत का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, जब उनको पैसा दिया जाता है, जब उनको बुलाया जाता है, तो क्यों नहीं आए? ऐसा भी बुलाई जाती है। और जब जंतर मंतर पे 500, 200 पे भीड़ लगता है, तो क्या आप समझते हैं कि आप ऐसे इवेंट हो जाता है? अब कांग्रेस, अब बीजेपी भी भीड़ लगाती है, बसों में भर के खाना खिलाना, पैसा देना, तब जाके भीड़ लगती है। अब जनता ना जाए किसी के बहकावे में। अब विदेशों में कह रहे हैं मोदी जी पैसा दे के भीड़ लगवाते हैं। करते क्या है? आप सच्चाई को पता ही नहीं है। ये सब पूरा देश थू थू कर रहा है। आप जो है, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री है, मान सम्मान के लिए आप देश विदेश जाना भी चाहिए, लेकिन देश का नौजवानों का समीकरण, उनके रोजगार को कौन देगा? अब जब 1 साल, जब 450 लड़कियां नंगे होकर के मर गई, उसके साथ रेप हो गया, तो आप कह रहे हैं मैं मणिपुर जाऊंगा। आप जो है बंगाल में हुआ, आपका उत्तर प्रदेश में हुआ, आपका बदलापुर महाराष्ट्र में हुआ, आपका कर्नाटक तेलंगाना में हुआ, आपका जो है तमिलनाडु में हुआ। तो आप हर जगह रेप हो रहा है, आप उस पर सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, आप जो है रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आप आर्थिक आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं, आप सामाजिक भागीदारी की बात नहीं कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। हम सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कई फंक्शन, कई प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, ढाक का 3 पात खाना खाया, घर गए, भूल गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम इससे बटे हुए हैं, और हमारे बीच में जो नेता बनते हैं, जिनको हम आगे बढ़ाते हैं, वो भी दोगला, वो भी जयचंद, वो भी बिक जाता है। तो हम कहीं ना कहीं शर्मिंदा और हमारा सर झुक जाता है। तो इन्होंने एक बात बोली, इस बात पे मुझे हंसी आ रही थी कि जिस तरह से इन्होंने बोला कि आए प्रोग्राम किए, खाना खाए चले गए, पूरा देश खाना खाने पे लगा है, कोई 5 किलो के पीछे लगा है, तो कोई यहाँ पे इवेंटों में आकर के खाना खा रहा है, पूरा देश खाना खाने पर लगा है। बाकी बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर लिखिएगा, लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।